हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं आपको दर्पण और प्रतिबिंब। दर्पण क्या होता है उसको भी समझाऊंगा, लिखाऊंगा और बिल्कुल क्लियर तरीके से आज क्लियर कर दूंगा। और प्रतिबिंब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है और छोटी वीडियो भी होने वाली है, क्योंकि टॉपिक ही हमारे छोटे छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। दर्पण भी हमारा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि परावर्तन के पश्चात दर्पण आता है और प्रतिबिंब आता है। इनको समझेंगे तभी हम आगे परावर्तन के जो भी हमारे नियम है आगे जुड़ के जो बनेंगे जाके नए नियम उनको पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो पूरी एंड तक देखना, इसके बिल्कुल मत करना, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप लाइक करना भूल जाते हैं, प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सिंपल सा, प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब यानी जो हमारा फेस है या जो भी हमारी शक्ल है, हमारा शरीर है, उसका दूसरा रूप। जैसे कि हम मिरर के सामने जब खड़े होते हैं तो एक नई आकृति बन जाती है, लेकिन वो होती तो हमारी है, तो वो हमारा प्रतिबिंब है, हमारा एक नया बिंब। तो ऐसे करके प्रतिबिंब को भी पढ़ना है, उसको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण को पढ़ेंगे, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरी एंड तक देखना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो परावर्तन से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि लास्ट वीडियो परावर्तन की थी। और अगर आपने वो नहीं देखी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, उस पर लिंक दे रखा है परावर्तन का, उस वीडियो पे क्लिक करके आप उस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात तो रही हमारे परावर्तन की। अगर आपको देखनी है तो वहां से वीडियो देख के समझ जाएंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। वहां पे वीडियो पे क्लिक करके आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर इस वीडियो को देख लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके क्लियर होते रहेंगे। फिजिक्स पूरी 10th की इजी कर दूंगा, बहुत सिंपल फिजिक्स है, आप बस टेंशन ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आज हम दर्पण और प्रतिबिंब क्लियर करते ही आगे की टॉपिक्स पढ़ेंगे, बहुत जल्दी जल्दी मैं पढ़ाने वाला हूं। तो देख लेते हैं अपना दर्पण और प्रतिबिंब। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, बस वीडियो पूरी एंड तक देखना। एंड तक देखोगे तो आपको 110% समझ आएगा, बीच बीच में देखोगे तो कहां समझ आएगा। तो प्लीज वीडियो पूरी एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देरी के। तो गाइस, अब हम देख लेते हैं अपना पहला टॉपिक, प्रतिबिंब। फ्रेंड्स, पहले हम प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद दर्पण। तो प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब को इंग्लिश में हम इमेज कहते हैं। इमेज से तो आप समझ गए होंगे, हम लोग क्या समझते हैं इमेज को। वास्तविक में इमेज होती क्या और हम समझते क्या। हम इमेज को क्या समझते हैं कि वो किसी की भी फोटो हो तो इमेज कहलाते हैं। आप सही समझते हैं, लेकिन आपके माइंड में जो सेट है वो अलग है। माइंड में क्या है सेट आपके कि इमेज किसी भी इंसान की फोटो खींच दो और वो इमेज इमेज कहलाती है। लेकिन वास्तविक में क्या होता है, वास्तविक में कोई भी इंसान का कोई दूसरा रूप बन जाना, प्रतिबिंब बन जाना, दूसरा बिंब बन जाना उसी के जैसा, वही हमारा इमेज कहलाता है। जैसे आप अगर मिरर के सामने खड़े हैं तो क्या आप खड़े हैं मिरर के अंदर? नहीं, लेकिन वो आपकी इमेज खड़ी है, आपका प्रतिबिंब खड़ा है, आपके जैसा ही बिंब बना है। अब वो कितनी दूरी पर बना है, वो किस दर्पण पे बना है, वो सारी बातें आगे आने वाली है। लेकिन अभी आप प्रतिबिंब समझिए। प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज। क्या होता है प्रतिबिंब, यदि हम किसी भी दर्पण के सामने खड़े हों और हमारा जैसा रूप बन जाए तो वो बना रूप ही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है, इमेज कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इमेज आप समझ गए होंगे, मैं इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं जिसके जरिए आप अपने नोट्स तैयार कर सकें। तो पहली डेफिनेशन हमारी प्रतिबिंब की होने वाली है, इमेज की, और बहुत सिंपल डेफिनेशन है ये, प्रतिबिंब। फ्रेंड्स, प्रतिबिंब मैंने अभी आपको बताया ये क्या होता है, बस कुछ नहीं। अगर हम मिरर के सामने खड़े हैं, ठीक है, और मिरर के सामने खड़े होने पर जो हमारी आकृति बनती है मिरर के अंदर या मिरर पे, तो वो क्या कहलाती है, हमारी प्रतिबिंब कहलाता है, हमारा प्रतिबिंब। तो वही डेफिनेशन है प्रतिबिंब की। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी लिख देता हूं मैं साथ में, इमेज। ये इमेज होती है, ठीक है। प्रतिबिंब को इमेज भी कहते हैं। अब इसकी सिंपल सी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या होती है कि जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो उस दर्पण में उस वस्तु की प्रतिबिंब बन जाते हैं, वस्तु की इमेज बन जाती है, और उस बनी आकृति को ही क्या कहते हैं, हम प्रतिबिंब कहते हैं। समझिए, आपने अगर शीशे के सामने, दर्पण के सामने मारकर रखा और आप खड़े हैं पकड़ के, तो वही आकृति बनेगी जो आप हैं, और जो अंदर उसकी आकृति बनेगी वही आकृति हमारा प्रतिबिंब कहलाती है। सिंपल सी, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण के अंदर उस वस्तु की आकृति बन जाती है, और वो बनी आकृति हमारी क्या कहलाती है, प्रतिबिंब कहलाती है। तो फ्रेंड्स, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। जब हम किसी वस्तु को दर्पण यानी शीशा, दर्पण के सामने रखते हैं, दर्पण के सामने रखते हैं। अब भाई दर्पण के सामने रखेंगे तो सिंपल सी फोटो बनेगी उसकी जैसी सेम। तो वो क्या होती है, आकृति होती है। तो दर्पण के सामने रखते हैं तो वस्तु की आकृति दर्पण में बन जाती है, ठीक है। अब जो दर्पण है उसके अंदर उस वस्तु की आकृति तो बनेगी, सिंपल है। अब दर्पण में बनी आकृति ही दर्पण में बनी
आकृति ही, दर्पण में बनी आकृति क्या कहलाती है? प्रतिबिंब कहलाती है। प्रतिबिंब कहलाती है। तो फ्रेंड्स, प्रतिबिंब की डेफिनेशन आप क्लियर कर चुके होंगे कि जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है और दर्पण में बनी आकृति हमारी प्रतिबिंब कहलाती है। अब आप समझ गए होंगे। अब मान लीजिए आप बैठे हैं दर्पण के सामने, ये आप बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ बैठे हैं तो दर्पण में आपकी इमेज सेम ऐसी बनेगी, उसी को तो इमेज कहते हैं। पता क्या होता है, हमको पूरी नॉलेज नहीं होती, बस हमको थोड़े बहुत वर्ड्स मालूम पड़ जाते हैं, लेकिन हम उसका गलत मीन्स लेके बैठ जाते हैं। आपके माइंड में इमेज का मतलब पता नहीं क्या था, लेकिन आज आपको समझ आएगा, हाँ यार इमेज प्रतिबिंब को ही कहते हैं, कि जो हमारा दूसरा बिंब बन रहा है, ठीक है। तो दर्पण के सामने आप बैठे हैं, अब दर्पण में बनी आकृति हमारी प्रतिबिंब कहलाती है। तो आपको प्रतिबिंब की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं प्रतिबिंब हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रतिबिंब हमारे वास्तविक में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। तो ये दोनों प्रतिबिंब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखने वाले हैं। आगे आने वाले जितने भी हमारे डेरिवेशन होंगे या जितने भी हमारे पॉइंट्स होंगे उनमें इनका बहुत यूजफुल है, क्योंकि उनमें हम बताएंगे कि ये वास्तविक प्रतिबिंब है या आभासी प्रतिबिंब है, यानी आभास हो रहा है इसमें या ये वास्तव में है। तो वो सारी बातें बाद की हैं, लेकिन आप अभी देखिए प्रतिबिंब हमारा क्लियर हो गया। दर्पण के सामने रखने पर वस्तु में की जो आकृति दर्पण में बन जाती है वही हमारी प्रतिबिंब कहलाती है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी प्रतिबिंब होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं करके वास्तविक प्रतिबिंब की डेफिनेशन और आभासी प्रतिबिंब की डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं अपने वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। इमेज यानी रियल इमेज की बात होगी यहाँ पे। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब रियल इमेज, वास्तविक मतलब रियल, इमेज मतलब प्रतिबिंब। तो फ्रेंड्स, वास्तविक इमेज हमारी होती क्या है? अब मैंने आपको बताया था कि प्रतिबिंब होता है। अब प्रतिबिंब का ये दूसरा मतलब भाग है, यानी प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक आभासी। तो आभासी बात की बात है, पहले वास्तविक को तो जान ले। वास्तविक प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब का भाग है। प्रतिबिंब तो बनता है किसी भी इमेज का। भाई कोई इमेज आपने अगर शीशे के सामने रखी है तो वो उस पर बनेगी। अब बात है वो दो प्रकार की है, तो वो दो प्रकार में बांटी गई है, वास्तविक और आभासी। भाई कोई तो नहीं कि जब वैज्ञानिक ने कोई भी हमारी वस्तु दर्पण के सामने रखी, ठीक है। अब दर्पण के सामने रखी तो उसकी आकृति शीशे में बननी चाहिए। अगर बनेगी तो क्या होगा, नहीं बनेगी तो क्या होगा। इसीलिए हमने प्रतिबिंब को दो प्रकार से बांट दिया गया, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब है कि हाँ वो है, वो रियल में है, परंतु एक पॉइंट इसमें, जो रियल में होती है वो हमेशा उल्टी बनती है। यानी कि आप कभी मिरर के सामने खड़े हो जाना, ठीक है। जब आप मिरर के सामने खड़े होगे, आप खड़े सीधे हो, मगर उसमें एकदम आपके अपोजिट खड़ा होगा। आपका राइट इधर है तो उसमें इधर दिखाएगा, लेफ्ट इधर है तो उसमें इधर दिखाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, वास्तविक प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, जो पर्दे पर प्राप्त हो लेकिन वो सदैव हमारे उल्टे बनते हैं, ऐसे प्रतिबिंब हमारे वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। तो ये तो इसकी डेफिनेशन रही। बस एक बार आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए। मान लीजिए किसी वैज्ञानिक ने एक वस्तु को प्रतिबिंब के सामने या दर्पण के सामने सॉरी रख दिया है उस वस्तु को, ठीक है। अब उसका प्रतिबिंब दर्पण में बनना चाहिए। अगर दर्पण में बनता है तो वो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, और दर्पण में बना हुआ हमेशा उल्टा प्रतिबिंब होगा। बात आती है आभासी में क्या होता है। ऐसा होता है जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो जब आपतित किरण आती है और दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात वो कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर जाके मिलती हैं किरणें, ठीक है। तो वहां पर इमेज हमारी रियल बन जाती है और वास्तविक इमेज बन जाती है कि शीशे पे। लेकिन आभासी में क्या होता है कि जो हमारी प्रकाश की आपतित किरण आती है वो ना पॉइंट क्रॉस नहीं करती है, पॉइंट अलग ही दिखाती हुई जाती है, लेकिन उसमें आभास किया जाता है कि वो दर्पण के पीछे कहीं ना कहीं मिलेगी। देखो, दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर अगर वो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे मिल जाएगी तो वहां इमेज बन जाएगी, ये बात तो मानी जाती है। लेकिन वो दर्पण पे मिल ही नहीं रही है, दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर वो कहीं दूर जाके खुलती जा रही है, उसकी कोई था ही नहीं है। तो यही तो आभास किया जा सकता है। अगर इधर ऐसी खुलती जा रही है तो बैक में एक बार को चांस है मिल सकती है, तो बैक में कहीं ना कहीं इमेज बनेगी हमारी, तो वो वर्चुअल इमेज होती है, यानी कि आभासी। उसको आभास किया जा सकता है, और आभास जो की जाएगी यानी कि अब वो बैक में बन रही है, यानी दर्पण से पीछे की साइड। तो दर्पण के पीछे की साइड यानी कि जो हम है वही बनेगा रियल, क्योंकि कोई चीज है ही नहीं, रिफ्लेक्ट तो हो ही नहीं रही, वो आभास की जा रही है। उसमें हमेशा हमारी जो इमेज बनेगी वो सीधी बनेगी। आप बस एक चीज समझिए कि वास्तविक प्रतिबिंब में हमारी इमेज हमारी उल्टी बनती है, और उसमें वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि जो हमारा किरण होती है, प्रकाश की किरण, वो हमारी कहीं ना कहीं पॉइंट पे मिलती है और वहां पर हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। लेकिन आभासी में ऐसा नहीं होता है, वो हमारी किरणें दूर चली जाती हैं, जाती जाती हैं और इतनी दूर हो जाती हैं कि कोई ऑप्शन ही नहीं होता कि वो मिलेंगी जाके कहीं पे। लेकिन एक ऑप्शन आभास करने वाला होता है कि ये पीछे कहीं ना कहीं मिल रही होंगी। जब कोई चीज ऐसे जाती है, ये मार्कर ऐसे हैं, तो इनका ये जॉइंट बैक में कहीं ना कहीं तो होगा, जॉइंट तो वही होगा, तो वो बैक में आभास किया जाता है, इसका कोई पॉइंट होगा और वहां पर हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी, यानी कि आभासी इमेज बनेगी जिसका आभासी किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आभासी भी आप समझ गए होंगे, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है।
जिसका केवल आभास किया जाए कि वो दर्पण के पीछे बनेगा, लेकिन ये इमेज हमेशा सदैव सीधी बनती है। तो फ्रेंड्स ये बात छोड़िए, पहले आप वास्तविक इमेज समझिए। वास्तविक इमेज क्या होती है हमारी, कि जब कोई हमारा वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो प्रकाश की किरण, आपतित किरण आती है प्रकाश की, और दर्पण से टकराकर वो उसी माध्यम में वापस लौटती है, लेकिन वो किरणें कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे मिलेंगी और वहां पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा और वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा, रियल इमेज। तो वो हमेशा उल्टी दिखाई देगी। आप शीशे के सामने खड़े हो जाए तो आपका बताया, मैंने अभी बताया कि आप जैसे हैं उसका अपोजिट दिखाई देंगे, आप सीधे हैं तो वहां उल्टे दिखाई देंगे। तो ऐसी इमेज आपको क्या कहलाई जाएगी, आपकी ऐसी इमेज कहलाई जाएगी वास्तविक इमेज। वो है वास्तविक लेकिन उल्टी कहलाई जाएगी। जो आभासी है वो है आभासी लेकिन वो सीधी कहलाई जाएगी। तो यही अंतर है वास्तविक और आभासी में। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुत ही इजी डेफिनेशन है। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होते हैं, पर्दे पर प्राप्त होते हैं, तो ऐसे प्रतिबिंब हमारे क्या कहलाते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। तो ऐसे प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। वास्तविक, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है इसमें, जो हमारे प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होते हैं ऐसे प्रतिबिंब हमारे वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। यानी कि भाई पर्दे पर प्राप्त हो रहा है तो वास्तविक है, रियलिटी है, जो है सामने है। अब इनका क्या होता है कि ऐसे प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं। ये बात आपको याद करनी है जब आप डेरिवेशन या कोई चीज करेंगे, सदैव उल्टे बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमारा हमेशा उल्टा ही बनेगा, ये आपको बात याद रखनी है। ये पॉइंट हमेशा एग्जाम में पूछा गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमारे किस प्रकार के होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, तो उल्टे बनते हैं। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्लियर हो गया होगा। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो जाए या पर्दे पर प्राप्त होता है ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। परंतु वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, सदैव उल्टा बनता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स वास्तविक प्रतिबिंब आप समझ गए होंगे और आभासी मैंने आपको समझा दिया, लेकिन आभासी की भी तो डेफिनेशन लिखानी है। तो अब हम देख लेते हैं आभासी की डेफिनेशन। तो गाइस अब हम देख लेते हैं अपनी वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन लास्ट में एक बार और बता देता हूं। आभासी प्रतिबिंब हमारा वह प्रतिबिंब होता है जो पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है, लेकिन ये हमेशा सीधा बनता है। तो फ्रेंड्स एक बार मैं और क्लियर कर देता हूं कि हमारा क्या होता है आभासी प्रतिबिंब। सिंपल सा आप देख लीजिए एक एग्जांपल, मान लीजिए हमने एक दर्पण ले लिया। अब समझ जाते हैं क्लियर तरीके से होता क्या है। रियल में ऐसा होता क्या है कि हमारी वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब अलग अलग कैसे हैं। तो क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर अब दर्पण है तो प्रकाश की किरण तो आएंगी। अब प्रकाश की किरण अनंत से आएंगे, निर्वात से आएंगे। अब जो अनंत निर्वात से किरण आती है तो उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए और उस पर क्लिक करके वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। उनमें मैंने लिंक दे रखा है, जितनी मैंने प्रकाश से रिलेटेड वीडियो बनाई वो सारी वीडियोस हैं। आप वहां से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि किस किरण को क्या कहते हैं। ठीक है, अब आपतित किरण आई हमारी, ठीक है, आपतित किरण आई। अब आपतित किरण आएगी तो परावर्तन तो होगा, दर्पण से टकरा रही कोई भी समतल पृष्ठ हो, तो परावर्तन के पश्चात वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये हमारा परावर्तन का नियम होता है। अब ये वापस लौटेंगी तो ये किरणें कितनी भी होंगी, ये किसी ना किसी पॉइंट पे मिलेंगी आके। ठीक है, ये किरणें किसी ना किसी पॉइंट पे मिलेंगी आके। अगर ये मिल जाती हैं तो वही हमारी वास्तविक इमेज बन जाती है, वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। तो उसी को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन हमारा जो आभासी होता है उसमें क्या होता है एक्चुअली में, कि जो हमारी किरणें आती हैं और जब परावर्तन होता है तो वो किरणें कहीं पे मिलती नहीं है, ऐसे दूर दूर भागती है, जैसे ये दोनों भाग रही हैं। अब ये कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब ये किरणें कहीं नहीं मिलेंगी तो क्या होगा कि इसके आभास किया जा सकता है ये कहीं ना कहीं यहाँ पॉइंट पे मिलेंगी आके। ये किरणें यहाँ कहीं इस पॉइंट पे मिलेंगी आके, तो यानी कि यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन गया ये। अब ये प्रतिबिंब क्या है, यहाँ पर मान लीजिए प्रतिबिंब रखा है, यहीं से किरणें तो आएंगे। अब ये जो प्रतिबिंब ये होगा वही तो यहाँ पर बन जाएगा। अब उल्टे सीधे का कोई अर्थ ही नहीं रहा, क्योंकि जो प्रतिबिंब यहाँ पर है वही प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये होता है वास्तविक और आभासी में। आभासी में क्या होता है कि प्रतिबिंब को आभास किया जाता है, शायद बैक साइड में बनेगा इसी के जैसा सेम। लेकिन वास्तविक में क्या होता है, अगर प्रतिबिंब यहाँ रखा है और परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब की किरणें यहाँ पर आगे कहीं ना कहीं ज्वाइंट मिलेंगे और ये यहाँ पर उल्टा बनेगा। देखो इस तरीके से उल्टा बनेगा। और जो वास्तविक तो समझ गए। अब आभासी में क्या होता है कि किरणें मिलेंगी नहीं और कहीं ना कहीं लिखेगा बैक साइड में कहीं मिल रही हैं, तो वो एक तरफ से सीधा प्रतिबिंब दिखाई देगा इसके जैसा ही। तो ये हमारा वास्तविक और आभासी होता है। अब हम देख लेते हैं सिंपल से आभासी की डेफिनेशन, समझा तो मैं चुका हूं।
तो आभासी की डेफिनेशन क्लियरली क्या होती है, प्रॉपर तरीके नोट्स वाली डेफिनेशन, जो प्रतिबिंब हमारे पर्दे पर प्राप्त नहीं होते ऐसा प्रतिबिंब हमारा आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ये सदैव हमें सीधे दिखाई देते हैं। तो ये हमारी आभासी प्रतिबिंब की डेफिनेशन है। अब हम इसको लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स सिंपल से इसकी डेफिनेशन है, लिख लेते हैं। क्या है इसकी? जब या जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं होते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं होते हैं, तो ऐसे प्रतिबिंब हमारे क्या कहलाते हैं? पर्दे पर प्राप्त नहीं होते हैं तो ऐसे प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। आभासी वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है। ऐसे प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त नहीं होते आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। ऐसे प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त हो जाते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। प्राप्त हो जाए यानी वास्तव में हाँ प्राप्त होगी चीज, प्राप्त ना होना यानी बेकार है, आभास है, उसका केवल आभास किया जा सकता है, सोचा जा सकता है हाँ ऐसा हो सकता है, वर्चुअल है, वो रियल है, वास्तविक है। ठीक है, ये आप अंतर समझ रहे होगे, पर्दे पर प्राप्त हो जाए वास्तविक, पर्दे पर प्राप्त ना हो आभासी। लेकिन अब थोड़ा सा उल्टा है, वास्तविक है यानी कि वो सीधा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। वास्तविक है तो उल्टा है, आभासी है तो सीधा है। तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप समझिए। वास्तविक जो भी प्रतिबिंब होंगे वो सदैव उल्टे बनेंगे, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनेंगे। तो देख लेते हैं, जो भी हमारे इसके प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं, सदैव सीधे बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट में बस आपको यही पॉइंट मैं बताना चाहता था इन वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में कि इनके क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा जो भी इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी, और आभासी प्रतिबिंब में जो भी इमेज बनेगी वो हमेशा सीधी बनेगी। ये बात आप याद रखना। आगे मैं जो भी आपको पॉइंट्स या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट कराऊंगा परावर्तन के, वो आपको याद रखने, नियम कराऊंगा, उनमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं, इनकी इमेज कैसी बनती है, और वास्तविक की कैसी बनती है, आभासी कैसी बनती है, वो सब क्लियर हो चुका है। तो फ्रेंड्स लास्ट में बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए, और तो आप कर ही चुके होंगे सारे। अब हम देख लेते हैं अपने दर्पण। दर्पण क्या होता है हमारा, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। अब हम दर्पण को खत्म करके अपनी वीडियो का एंड करेंगे। और आज की वीडियो क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली, तो प्लीज जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हमारी वीडियो आप तक पहुंचेंगी। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पूरी एंड तक देखना, इसके बिल्कुल मत करना। तो गाइस अब हम देख लेते हैं अपना लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट, दर्पण। दर्पण क्या होता है, मिरर। तो फ्रेंड्स सामान्यतः हमारा दर्पण दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है, एक समतल दर्पण होता है, और सेकंड होता है हमारा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये दो हमारे पॉइंट है दर्पण के, कि दर्पण दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होता है। अब इन दोनों को पहचाने कैसे? तो फ्रेंड्स समतल से आप समझ रहे होगे, समतल वर्ड ही एक अपने आप में अलग इंडिकेट कर रहा है, और ये गोलीय भी। तो इन दोनों का मीन्स इन्हीं के नाम से है। समतल दर्पण क्या होता है? अब दर्पण का मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, कि दर्पण की पहचान होती है उसके पृष्ठ से, कि उसका पृष्ठ कैसा है, उसी के जरिए हम उसको जज कर पाएंगे कि कौन सा दर्पण है। अब जैसे किसी का समतल पृष्ठ है तो वो समतल दर्पण कहलाएगा, किसी का गोलीय पृष्ठ है तो वो गोलीय दर्पण कहलाएगा। तो यही हमारा दर्पण है, कि जिसका पृष्ठ हमारा समतल कहलाएगा, इस तरीके से समतल होगा तो वो हमारा समतल दर्पण कहलाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण। अब बात आती है कि जिसका पृष्ठ गोलीय पृष्ठ होगा तो भैया परावर्तक पृष्ठ गोलीय होगा, तो ये गोलीय, तो ये कैसा दर्पण कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा। सिंपल सी बात है, ये हो गया हमारा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। देखिए भाई, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होगा और जिसका समतल होगा, दोनों के नाम उसी के ऊपर है। गोलीय होगा तो गोलीय दर्पण कहलाएगा, समतल होगा तो समतल दर्पण कहलाएगा। बात आती है परावर्तक पृष्ठ के ऊपर, और उसी के अकॉर्डिंग इमेज बनती है। तो फ्रेंड्स दर्पण वाला टॉपिक बिल्कुल इजी है। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अब इन दर्पणों के आगे कई सारे पॉइंट्स हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज की इस वीडियो में ये दोनों दर्पण क्लियर कर दूंगा। समतल दर्पण क्या होता है, कि एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसकी इमेज हमेशा सीधी बनेगी, जैसी होगी वैसी बनेगी, और इसकी दूरी भी हमारी जो वस्तु है उसके बराबर ही रहेगी। जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी दूरी पर ही हमारा
प्रतिबिंब बनेगा। तो कुछ ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखने वाले हैं कि दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होता है। अब इनकी डेफिनेशंस वगैरह वो मैं आपको बता देता हूँ। समतल दर्पण की डेफिनेशन सिंपल सी है कि ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैंने जो भी था वो कुछ समझा दिया और बचा कुछ नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही था। दर्पण भी क्लियर हो गया, प्रतिबिंब भी क्लियर हो गए। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।